बंगला वॉश। बांग्लादेश ने दूसरा टेस्ट मैच पाकिस्तान को हरा के ये सीरीज 2-0 से जीती है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने कितनी गलतियां की, हमारी क्या नालायकियां हैं एज ए टीम, उन सब पे तो हम रोज बात करते हैं। लेकिन आज सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं पीसीबी चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी से। मोहसिन नकवी साहब, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट आपके लिए, आप पीसीबी के चेयरमैन हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपके ऊपर और भी जिम्मेदारियां हैं। आप पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं। आपने एक सर्जरी की बात की थी, लेकिन वो सर्जरी अभी तक हमें दिखी नहीं है। आपने बहुत गलत लोगों के हाथ में पाकिस्तान क्रिकेट का कंट्रोल दिया हुआ है, जिसपे सरे फिरिस्त आकिब जावेद हैं, जिनका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान क्रिकेट के फैसलों के ऊपर। आपकी लीडरशिप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम बहुत नीचे जा रही है नकवी साहब। आपने जिन लोगों पे ट्रस्ट किया हुआ है वो ठीक फैसले नहीं कर पा रहे। मतलब सरफराज अहमद, जिनका कोचिंग का कोई तजर्बा नहीं है, दुनिया अपने साथ ग्रेट कोच रखती है, हमने सरफराज जो अभी रिटायर हुए हैं उनको सीधा पाकिस्तान मेंस टीम के साथ लगा दिया। असद शफीक, जिनके अपने टेक्निकल मसले रहे हैं उनके करियर के आखिर में, हमने पाकिस्तान का उनको बैटिंग कोच बनाया हुआ है। तो जब आप मीडियोकर लोग जैसे आकिब जावेद हैं, इनको पाकिस्तान टीम का कंट्रोल दे देंगे तो वो मीडियोकर फैसले ही करेंगे। और ये सब कुछ नकवी साहब आपकी लीडरशिप के अंडर हो रहा है, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। आप पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं, आपको पीसीबी का चेयरमैन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यू कैन नॉट मैनेज एवरीथिंग। एक आम इंसान के बस की ये बात ही नहीं है कि वो सुबह अमेरिका में है, शाम को वो कहीं और है, अगले दिन वो कहीं और है। पाकिस्तान क्रिकेट नकवी साहब कोई मजाक नहीं है। मैं डायरेक्ट बड़ी रिस्पेक्ट के साथ आपसे मुखातिब होकर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं नकवी साहब, हमारे पास एक क्रिकेट है जो पूरे मुल्क को जोड़ के रखती है। मैं कोई आपकी इंटेंशंस के ऊपर डाउट नहीं कर रहा, डेफिनेटली आप पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी चाहते होंगे, लेकिन एक बंदा इतनी सारी चीजें मैनेज नहीं कर सकता। मैं एज ए पाकिस्तानी आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज कोई ऐसा बंदा चेयरमैन लगाएं। अब इतनी पावर है आपके हाथ में कि चेयरमैन भी आपने लगवाना। कोई ऐसा चेयरमैन पीसीबी का लगवाएं जो फुल टाइम हमारी क्रिकेट को दे। क्या इस टाइम पीसीबी चेयरमैन को यह पता होगा कि पाकिस्तान के टेस्ट मैचों में 3-3, 4-4 महीने का गैप है, और ये क्यों है? क्या चेयरमैन ने इंटरनेशनल क्रिकेट अफेयर डिपार्टमेंट के कान खींचे कि T20 वर्ल्ड कप आता है तो भाई 2 महीने का गैप कैसे आ सकता है? जब वनडे वर्ल्ड कप आता है तो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रही है, साल के आखिर में ट्राई नेशन सीरीज खेल रही है, दरमियान में कुछ है नहीं है, अगले साल ओडीआई वर्ल्ड कप है। आप WTC का फाइनल कैसे खेल सकते हैं जबकि आपकी टेस्ट टीम 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 महीने वेली बैठी होती है? ऐसे इकदाम उठाने के लिए ना आपके पास वक्त होना चाहिए, और वक्त फिलहाल मोहसिन नकवी के पास नहीं हो सकता, क्योंकि वो बाकी जगहों पे मसरूफ हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है पीसीबी चेयरमैन से कि प्लीज कोई ऐसा बंदा चेयरमैन आने दें जो हमारी क्रिकेट को 24/7 टाइम दे। मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, क्योंकि नहीं मैनेज हो पा रहा। पाकिस्तान टीम का हाल आपके सामने है। बांग्लादेश से आज हारना कोई हमारे लिए सरप्राइजिंग चीज नहीं है। यकीन करें, पाकिस्तान फैंस को पता था, मुझे इस टेस्ट सीरीज के शुरू होने से पहले पता था कि हमने 2-0 से ये टेस्ट सीरीज हारनी है। वो बांग्लादेश जिसको 23-24 साल लग गए पाकिस्तान को पहला टेस्ट मैच हराने में, वो हमारे घर आके हमें व्हाइट वॉश करते हैं। हम बांग्लादेश जाते हैं, हम वनडे भी हारते हैं, हम टेस्ट भी हारते हैं। तो अब हमें पहले से ही पता होता है कि हमारी टीम किसी काबिल नहीं है, और ये सब कुछ आपकी लीडरशिप में हो रहा है। तो आप प्लीज ऐसे लोगों को लाएं जो क्रिकेट जानते हैं, जो क्रिकेट को टाइम दे सकते हैं। वरना बचपन से तो हम भी सुन रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट का हॉकी वाला हाल हो जाएगा, लेकिन जिस तरह चीजें तेजी से नीचे जा रही हैं, शायद हॉकी से भी बुरा हाल होगा, और वो शुरू हो गया। मतलब आकिब जावेद वगैरह कब हमारा खेला छोड़ेंगे? जब हम कोई वर्ल्ड कप का क्वालिफायर राउंड खेल रहे होंगे, वो रह गए। ये वेल डिजर्विंग लड़कों को आगे नहीं लाते। मतलब कामरान गुलाम परफॉर्म करके 100 करके पाकिस्तान टीम से बाहर चला गया। आकिब जावेद वाज योर बेस्ट बॉलर इन न्यूजीलैंड, नेक्स्ट ओडीआई सीरीज में वेस्ट इंडीज वो जाता नहीं है। मतलब फिर ये लोग पाकिस्तान टीम के दुश्मन ही हैं, आकिब जावेद वगैरह। इनको पता ही नहीं है कि हमने क्रिकेट कैसे चलानी है। गलत लोग आगे आते हैं, गलत लोगों को ये पाकिस्तान टीम के साथ लगा देते हैं, और फिर वो अपने मीडियोकर माइंडसेट के अकॉर्डिंग टीम को चलाते हैं, और आखिर में नाम हमारा बदनाम होता है कि पाकिस्तान अब एक फॉरेक टीम है। कितना क्लोज हम आ गए थे टेस्ट की हिस्ट्री का, टेस्ट की 100 साल से ज्यादा हिस्ट्री। पाकिस्तान हाईएस्ट चेज चौथी इनिंग्स में करने ही वाला था, लेकिन मोहम्मद रिजवान नीचे से आउट हो गए। मैं मोहम्मद रिजवान को टू बी ऑनेस्ट कोई बहुत ज्यादा ब्लेम नहीं करना चाहता। 94 उन्होंने किया। रिजवान इज वन ऑफ द रीजंस कि आप इस टेस्ट मैच में आगे आए हैं, आप डे 5 तक आए। हमारे दिल में आज एक उम्मीद थी। मैं तमाम बैटर्स पे बात शुरू करने से पहले अपने टेल एंडर से शुरुआत करूंगा, फिर पूरे मैच को हम ब्रेक डाउन करेंगे, पूरी सीरीज को ब्रेक डाउन करेंगे। आखिरी विकेट जो गिरी है वो खुरम शहजाद की गिरी है, और खुरम शहजाद छक्का मारने की कोशिश में आउट हुए हैं। पीछे अब्बास भी आए थे, वो भी बड़ी शॉट मारना चाहते थे, लेकिन नहीं लग रही थी। और आपको जीतने के लिए सिर्फ और सिर्फ 78 रन चाहिए थे। मतलब बेन स्टोक्स अगर आखिरी विकेट पे मैच जितवा सकता है, तो मेरा सवाल यह है कि हमारे टेल एंडर्स का ऐसा माइंड क्यों है कि हम मैच जितवा ही नहीं सकते?
ये हमारा काम ही नहीं है, हम मारेंगे तो छिक्का मारेंगे, अदरवाइज वी डोंट बिलोंग टू दिस स्टेज। ऐसा माइंडसेट है हमारे टेल एंडर्स का। मैं जो कभी किसी लेवल पे क्रिकेट नहीं खेला, मैं 2 दिन से अपनी वीडियोस के अंदर आपको बता रहा हूं कि अगर 70-80 चाहिए हुआ और टेल एंडर्स खड़े हैं तो आपके टेल एंडर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन क्या टेल एंडर्स ने मैच जितवाने की कोशिश भी की? नहीं, उनको छिक्का मारना था। और ये सिर्फ खुरम शहजाद और अब्बास का कसूर नहीं है, ये पाकिस्तान की रगों में है, ये पाकिस्तान की नसों में है कि जो टेल एंडर आएगा उसको कोई परवाह नहीं है कि जीतने के लिए 60-70 चाहिए। आई नो इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, बट पूरा दिन पड़ा था यार, क्लाउडी कंडीशंस थी, बारिश लग सकती थी। आप कोशिश तो करें, आप अपनी विकेट प्लेट में रख के दे देते हैं हमारे टेल एंडर्स। अगर अब्बास या खुरम मैदान में आ रहे हैं, शान मसूद जिन पे भी डिटेल में मैं बात करूंगा, वो एज ए कैप्टन ऐसे परेशान होकर बैठे हुए हैं। क्या शान ने खुरम और अब्बास मैदान में जब जा रहे थे उनसे जाने से पहले खड़े होकर बात की कि खुरम अब्बास विकेट नहीं थ्रो करनी, देखो 70 स्कोर रहता है, बस 20-30 कर लो, दोनों मिलकर मैच हमारे हाथों में है। बड़े कप्तान करते हैं ना। इसका मतलब क्या है कि शान को बिलीव ही नहीं था। देखो कहने को 78 रन हैं, मेरा नजरिया ऐसा है कि 70 रन चाहिए थे, 2 टेल एंडर्स थे और 10-15 तो करते, कोई जिगर गुर्ता तो दिखाते। अगर कप्तान ही डर के सहम के बैठा हुआ है कोने में, तो टीम के अंदर क्या बिलीव पैदा होना है? कप्तान कप्तान क्यों है? टॉस करने के लिए नहीं है। कप्तान कप्तान इसलिए है कि उसने पूरी टीम के अंदर एक बिलीव पैदा करना है कि हम जीतेंगे, हम जीत सकते हैं, हम करेंगे। कप्तान का ये मेन काम है। यहां तो शान का काम बस टॉस करना है, क्योंकि रिव्यूज लेने का तो उसको पता नहीं है, फील्ड प्लेसमेंट का तो उसको पता नहीं है। आप ये सीरीज आ रहे हैं किसी एक बंदे की वजह से नहीं हारे, लेकिन शान मसूद का एक बहुत बड़ा रोल है, आप ये सीरीज आ रहे हैं क्योंकि फील्ड प्लेसमेंट्स बिल्कुल फारक थी। अब इससे पहले कोई मुझे कहे कि तुम्हें शान मसूद से ज्यादा क्रिकेट पता है, भाई मैं ये बिल्कुल क्लेम नहीं कर रहा कि मुझे शान से ज्यादा क्रिकेट पता है, लेकिन ये मुझे पता है कि जब कोई नया बैटर बैटिंग करने आता है बांग्लादेश का, तो आप फील्डिंग ओपन नहीं रख सकते। ये मुझे पता है। लॉन्ग ऑन पीछे नहीं हो सकता, डीप मिड विकेट पीछे नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकता। अगर हमारा कप्तान दोनों टेस्ट मैचों के 5 दिन गलतियां करता रहे, तो फिर आप हिसाब लगा लें कि आपने शान का करना क्या है। अब क्या शान मसूद एज ए कैप्टन डिजर्व करते हैं कि वो ये टीम लेके वेस्ट इंडीज जाएं? आई थिंक द आंसर इज नो। और अगर आप शान को हटाते भी हैं तो आपके पास ऑप्शन क्या है? आप किसको कप्तान बनाएंगे? अब कल भी मैंने ये बात की थी, परसों भी ये बात की थी, कोई बंदा कह देगा उसको कप्तान बना दो, इसको कप्तान बना दो, आप सब अपने फेवरेट प्लेयर्स के नाम गिनवा देंगे, लेकिन हमने कोई प्रोडक्ट रेडी नहीं की। तो कोई पूछे आकिब जवेद से कि आप इतने महीनों से, इतने सालों से डिफरेंट पोजीशंस पे आते हैं, आपने कोई कप्तान ही रेडी नहीं किया। और ये कप्तान आपके तीनों फॉर्मेट में आपको नहीं पता। वनडे का वैसे ही आपका बेड़ा गर्क है, वहां पे शहीन कप्तान, जिसकी टीम में जगह नहीं बनती फिलहाल, जो 5 मैच हो तो 5 के 5 मैच नहीं खेल सकता, वो कप्तान है। जिसको डेथ ओवर्स में पता नहीं है कि मैंने कैसे बॉल करनी है, वो दूसरों से बॉल करवाएगा। तो आपका तो किसी फॉर्मेट में कोई है ही नहीं है तरीकाकार कि हमने कैसे जीतना है। मसला ये नहीं है कि हमें गंदी क्रिकेट टीम है, मसला ये है कि हम बेहतरी की तरफ जा नहीं रहे। उम्मीद पे दुनिया कायम है, अगर थोड़ी सी बेहतरी आपको दिख रही हो तो आप फिर भी पॉजिटिव रहते हैं कि चलो यार हम बेहतर हो जाएंगे, लेकिन ये तो बेहतरी की तरफ इनकी डायरेक्शन भी नहीं है। क्या करना यार इस टीम का आपने? क्या करना क्या इस टीम का आपने? साजिद खान नीचे उन्होंने आके उम्मीद दी, 28 रन दूसरी इनिंग्स में भी उन्होंने जोड़े और बड़े इंपॉर्टेंट रन साजिद खान ने किए हैं। साजिद खान लगातार अपनी ईगो का मसला बना रहे थे। मैं कोई उनको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, लेकिन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपकी विकेट की एक वैल्यू है। साजिद खान उन्होंने 2 स्लिपें खड़ी की हुई हैं जब फास्ट बॉलर लगा हुआ है, नहीद राना का ओवर आपको याद होगा, थर्ड मैन उन्होंने स्ट्रेट रखा हुआ है और डीप बैकवर्ड पॉइंट। साजिद खान को लगातार नहीद राना शॉर्ट बॉलिंग कर रहा है और साजिद खान हर बॉल पे थर्ड मैन की तरफ लेट कट खेलना चाह रहा है। वो अगर लग भी जाती तो 90% वो आउट था, शायद बाउंड्री मिल जाती अगर ऊपर से गुजर जाती बॉल। तो ये ईगो का मसला हमने इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं बनाना होता कि भाई तूने 3-4 बाउंसर करा दिए, अब तो मैं तुझे चौका मारूंगा। आपकी सबसे बड़ी जीत ये होती कि आप ये मैच जीत जाते। फिर उसके बाद वो ताइजुल इस्लाम को ला रहे हैं। अब साजिद को ऑब्वियसली आप ब्लेम नहीं कर सकते कि वो क्यों आउट हुआ, क्योंकि हम तो यहाँ पे रिजवान को ब्लेम भी नहीं कर सकते, क्योंकि एक बंदे की वजह से तो आप नहीं हारे। रिजवान का तो भाई हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने नीचे आके 94 रन किए हैं, क्योंकि रिजवान और आगा की नीचे से पार्टनरशिप, ऊपर बाबर और शान की पार्टनरशिप, ये वो 4 चीजें हैं, ये वो 4 फैक्टर्स हैं जिसकी बदौलत आप टेस्ट मैच में थोड़ी देर के लिए इन हुए हैं। खैर, अब इससे हमने क्या हासिल किया, क्या हमें चीजें करनी है, क्या नहीं करनी है, उस पर तो अभी मैं आऊंगा। लेकिन बांग्लादेश में तमाम लोगों को बहुत ज्यादा मुबारक हो। आज मैं देख रहा था, ऑब्वियसली यू गाइस वर वेरी पम्प्ड अप, और होना भी चाहिए। ये पाकिस्तानियों को बिल्कुल भी माइंड नहीं करना कि ये बांग्लादेशी इतने अग्रेसिव क्यों हो रहे हैं। भाई अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाएंगे और आप ऑस्ट्रेलिया जाके ऐसी 2-0 से सीरीज जीतते हैं, तो आपके ख्याल से क्या आप कोई नॉर्मल सेलिब्रेशन करेंगे? भाई बांग्लादेश को 23 साल लग गए पाकिस्तान से जीतने में टेस्ट में, तो वो तो बहुत बड़ी सीरीज जीते हैं। आप उनके पर्सपेक्टिव से देखें, आपने नहीं इंग्लैंड जाके पुशअप किए थे, मतलब आप भी तो अपनी चीजें करते हैं ना जब आपका टाइम आता है। तो आज उनका टाइम है, और जब उनका टाइम है तो उनको करने दें। स्लेजिंग भी उन्होंने कल की, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम भी फन वे में उनको रिप्लाई कर रहे थे अपनी लाइव स्ट्रीम में। लेकिन चलता है यार, इंटरनेशनल क्रिकेट में ये चीजें होंगी तो काफी ज्यादा टेस्ट क्रिकेट को प्रमोशन मिलेगी। क्योंकि कल वाले क्लिप्स जब इंटरनेट पे वायरल हुए होंगे तो लोगों ने ऑब्वियसली उसकी वजह से भी टेस्ट मैच की हाईलाइट्स देखी होंगी, कैसा हुआ है तो क्यों हुआ है। तो इतना हमें सीरियस नहीं होना। अच्छा, ये पूरी टेस्ट सीरीज की पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से जो एक सबसे डिसअपॉइंटिंग चीज थी ना, वो थी
साउद शकील की बैटिंग, क्योंकि दूसरी इनिंग्स में भी साउद जिस नंबर पे 5वें नंबर पे पाकिस्तान से बल्लेबाजी करने आए, उन्होंने सिर्फ 6 रन बनाए हैं। और अगर साउद ने